स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ाई जा रही है। आज इसकी विविध प्रश्नावली पढ़ानी है। अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली में समांतर श्रेणी भी है और गुणोत्तर श्रेणी भी है। दोनों प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। तो इसमें समांतर और गुणोत्तर के मिक्स सवाल मिलेंगे। तो हम विविध प्रश्नावली के पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m + n तथा m - n पदों का जोड़ m पद का दुगुना है। तो हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के का nवां पद होता है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपका Tn से प्रदर्शित करते हैं। Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। अब आपको दिया है m + nवां पद निकालना है और m - nवां पद निकालना है, फिर उनको जोड़ना है। तो वो mवें पद के दुगुने के बराबर आना चाहिए। तो आपको निकालना है Tm + n। तो a की जगह a रहेगा, n की जगह हो जाएगा m + n - 1 × d। उसके बाद m - nवां पद निकालना है। तो यह आ जाएगा Tm - n बराबर a + m - n - 1 × d। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों का योग लिखा है, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों का योग आपको निकालना है। तो यह आ जाएगा Tm + n + Tm - n बराबर, जोड़ने से आ जाएगा a और a 2a हो जाएगा, प्लस इन दोनों में d कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा m + n - 1 प्लस m - n - 1। ये कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a प्लस d और आ जाएगा 2m - 2। तो 2a प्लस d, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, m - 1 बचेगा। तो आ जाएगा 2 पूरे से कॉमन हो जाएगा, a प्लस m - 1 × d आ जाएगा। जैसे आप इसको Tn कहते हैं, यहाँ पर n लिखा है इसलिए Tn कहते हैं, यानी ये nवां पद है। तो ये आपका Tm होगा क्योंकि यहाँ पर m है, तो ये हो जाएगा 2 × Tm। हम देखो इन दोनों का जोड़ लेकर चले और ये सिद्ध हो गया। तो Tm + n + Tm - n बराबर आपको सिद्ध करना था कि mवें पद का इनका योगफल दुगुना होता है। दूसरा सवाल देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी, तो हम समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं मानने का एक तरीका होता है, माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ये मानी जाती है a - d, a + d। अब इनका योगफल आपको 24 दिया गया है, तो इनको जोड़ देंगे, a - d प्लस a + d बराबर 24 की कर देंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a = 24। तो a आपका आ जाएगा 8, a 8 आ जाएगा। अब इनका गुणनफल 440 है, मतलब इन सभी का गुणा 440 दिया गया है। तो a - d × a + d ये बराबर हो जाएगा 440। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ पर a का मान रख देंगे, तो आ जाएगा 8 - d × 8 + d = 440। उसके बाद 8 - d × 8 + d बराबर 440/8।
8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये 8 बटे में चला जाएगा। ये क्या है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लग जाएगा। 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 माइनस 55, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो डी बराबर आ जाएगा +-3। अब ए का मान है 8 और डी के 2 मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब ए बराबर 8 और डी बराबर +3, और जब ए बराबर 8 और डी बराबर -3, तो सबके मान रख देंगे। इसमें मान रखेंगे तो पहला मान आ जाएगा a माइनस डी यानी 8 माइनस 3 कामा 8 + 3, तो आ जाएगा आपकी संख्याएं हो जाएंगी 5, 8, 11 या 11, 8, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, माना कि किसी समांतर श्रेणी की n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 हो, तो दिखाइए s3 = 3 s2 - s1, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कोई समांतर श्रेणी मानते हैं, मान लेते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d। अगर ऐसा मानेंगे तो आपका n पदों का योगफल फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। सवाल के हिसाब से n पदों का योगफल S1 के बराबर है, तो जो Sn आपका होता है ये S1 हो जाएगा। उसके बाद 2n पदों का योगफल n की जगह 2n हो जाएगा, वो S2 के बराबर है। और 3n पदों का योगफल S3 हो जाएगा, n की जगह पर 3n हो जाएगा, 2a + 3n - 1 × d। एक बार फिर से देख लीजिए, n पदों का योगफल S1 है, ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है। 2n पदों का योगफल n की जगह 2n हो जाएगा, S2 है। 3n पदों का योगफल S3 है। ये सब आपके आगे प्रथम पद और सर्वांतर नहीं बदलेगा। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। RHS आपका है 3s2 - s1, तो आ जाएगा 3s2 का मान आपका है 2n/2 2a + 2n - 1 × d। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस S1 का मान है n/2 2a + n-1 × d, ये आ जाएगा। उसके बाद n/2 पूरे से कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा 3 बाहर रहेगा, n/2 अगर कॉमन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3n/2, अंदर आपका आ जाएगा 2a + 2n - 1 × d, माइनस का 2a + n-1 × d, तो ये आ जाएगा 3n/2, और 2 का अंदर गुणा हो गया तो 4a आ गया, 4a + 2n - 1 × d, माइनस का गुणा हो गया तो -2a - n-1 × d। अब a वाले में माइनस कर देंगे इसको, 4a में 2a माइनस करेंगे 2a आएगा, प्लस इन दोनों में d कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 4n
-2 माइनस n-1 और इन दोनों में d कॉमन हो गया तो आ जाएगा 3n/2 2a प्लस आ गया 4n-2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी। उस हिसाब से आ जाएगा 3n/2 2a प्लस आपका आ जाएगा 3n-1 इंटू डी। अब जरा देखिए ये हमने 3s2 माइनस s1 का मान निकाला तो आ गया 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। यहाँ से देखिए किसके बराबर है, s3 के बराबर है तो बराबर आ जाएगा s3 के, और s3 किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। यही आपको प्रूफ करना था। चौथा सवाल देखिए 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित है। तो 200 से 400 के बीच ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है जो 7 से विभाजित हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 203, फिर हो जाएगी 210, फिर हो जाएगी 217, इस तरह से श्रेणी बन जाएगी। लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 399। तो यहां से आप देख रहे हैं a बराबर आपका आ जाएगा 203, d आपका आ जाएगा 210 में 203 घटाएंगे 210 माइनस 203 बराबर 7 आ जाएगा। 7 से विभाजित है इसका मतलब आपका सर्वांतर 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका अंतिम पद लास्ट टर्मिनल हो जाएगा 399। फिर फॉर्मूला लग जाएगा L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। L है 399 बराबर a है 203 प्लस n-1 इंटू डी है 7। सबसे पहले आपको n निकालना है। जब n आ जाएगा तो इसके पदों का योगफल भी आ जाएगा। तो ये 399 माइनस 203 बराबर n-1 इंटू 7, यह आ जाएगा 196 बराबर n-1 इंटू 7। 7 से कट कर देंगे, 7 दूनी 14 तो 8 56, ये आपका n-1 बराबर 28 आ गया। तो n बराबर आ गया 29। जब n 29 आ गया तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, n पता हो तो योगफल का एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब ये तीन चीजें पता है, हमको तीनों चीजें मालूम है, a पता है, l पता है, n पता है। तो Sn बराबर 29/2, a का मान है 203, l का मान है 399, तो ये आ जाएगा बराबर 29/2, ये आपका आ जाएगा 602, 2 से काट देंगे 301 आ जाएगा। 301 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 301 इंटू 29 तो 909 और 927 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 209,278। ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8729। यही इसका योगफल आ जाएगा। 200 से 400 के मध्य आने वाली संख्याओं का योगफल जो 7 से विभाजित है ये आपका आएगा 8729। 5 नंबर सवाल देखिए 1 से 100 तक आने वाली उन सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। तो 2 या 5 से विभाजित अगर ऐसा लिखा है तो पहले 2 से विभाजित संख्याएं निकालेंगे, फिर 5 से विभाजित संख्याएं निकालेंगे, फिर 2 और 5 दोनों से निकालेंगे,
फिर उन दोनों को जोड़कर, पहली दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या घटा दिया जाएगा, तब ये आपका 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो 1 से 100 तक 2 से विभाजित संख्याएं, 2 से विभाजित संख्याएं देखिए क्या हो जाएंगी, 2, 4, 6, 100 तक करना है तो ये आपका 100 तक जाएगा। यहाँ से a बराबर आपका सीधे फार्मूला लगाते हैं, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L आपका 100 है, a है 2, n माइनस 1 इंटू डी आपका 2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, तो 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा 2 से। 49 बराबर आ जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा 50। यानी आपको पता है कि 1 से 100 तक 2 से भाग जाने वाली संख्याएं 50 होंगी। जब आपको संख्या पता चल गई तो इनका योगफल मान लेते हैं। योगफल S1 मान लीजिए, 2 से भाग जाने वाली संख्याओं का योगफल। S1 बराबर होता है n/2 a प्लस l। वैसे तो ये जर्नल फार्मूला होता है SN, हम S1 मान रहे हैं 2 से भाग जाने वाली संख्याओं का योगफल, तो ये फार्मूला सभी में लगना है। n आपका है 50/2, a है आपका 2 और l है 100, तो यह जाएगा 50/2 गुणते 102, तो आ जाएगा 51। 5 से 1050 आ जाए, 2550 आ जाएगा, 2550 आ जाएगा ये S1। S1 उन संख्याओं का योगफल है जो 2 से विभाजित है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 5 से विभाजित संख्याएं। ये देखिए कौन कौन हो जाएंगी, 5, 10, 15 और आखिरी में 100। ये संख्याएं पहले आपको निकालनी, यही वाला फॉर्मूला लगाकर। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L आपका 100 है, a 5 है, n माइनस 1 इंटू डी आपका 5 है, 5 इधर आ जाएगा। 95 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5 से कैंसिल हो जाएगा। 19 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर आपका 20 आ गया। मीन 5 से विभाजित संख्याएं 20 होती हैं। वैसे अगर निकालेंगे गिन के तब भी 20 आएंगी, ऐसे निकालेंगे फॉर्मूले से तब भी 20 आएंगी। n 20 आ गया, अब फॉर्मूला यही लगना है, तो हम मान लेते हैं इनका योगफल 5 से विभाजित वाली संख्याओं का योगफल S2 है। S2 बराबर हो जाएगा n/2, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। n का मतलब यहाँ 20 है, 20/2, a है आपका 5, l है आपका 100, तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा बराबर 10 गुणते 105, तो आ जाएगा 1050। ये आपका S2 आ गया, ये आपका S1 आया था। उसके बाद तीसरा होता है 2 तथा 5 से विभाजित, 2 तथा 5 से विभाजित संख्याएं, यानी दोनों से जिसमें भाग चला जाए, तो हो जाएगी 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, लास्ट में 100 होगा। फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L आपका 100 है, a 10 है, n माइनस 1 इंटू डी भी 10 है, इधर आके 90 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, तो n माइनस 1 इक्वल 9, तो n इक्वल आपका 10 हो जाएगा। ऐसी 10 संख्याएं हैं जो 2 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। इनका योगफल हमको निकालना है, तो S3 मान लेंगे, ये हो जाएगा n/2, यहाँ पर n 10 है, यही फॉर्मूला लगना है। n/2 a यानी प्रथम पद 10 है, अंतिम पद l 100 है, तो आ जाएगा 5। S3 बराबर आ जाएगा 5, 110, तो आ गया 550।
अब आपको निकालना है 2 या 5 से विभाजित, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल पहली दोनों को जोड़ देंगे और तीसरे को घटा देंगे। यही तरीका होता है S1 प्लस S2 माइनस S3। 2 से विभाजित 5 से विभाजित जोड़ देंगे और 2 तथा 5 वाली घटा देंगे, तो 2 या 5 से विभाजित का योग आ जाएगा। यही इसका नियम होता है। तो यह आ जाएगा S1 आपका है 2550, S2 है 1050, S3 है 550। तो ये आपका आ जाएगा 2550 प्लस ये 500, तो ये आ जाएगा 3050, यानी 3050। ये आपका योगफल हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, 2 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेष फल 1 हो। तो 2 अंकों की ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जिनमें 4 से भाग देने पर 1 बचता रहे सभी में। तो संख्याएं देखिए कौन कौन हो जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी 13, 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है। दूसरी हो जाएगी 17, क्योंकि 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 1 बच जाएगा। 4 चौको 16, 1 बच जाएगा। 4 पंचे 20, तो ये 21 हो जाएगा। और आखिरी वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 97। 96 में भाग चला जाएगा और एक संख्या लास्ट में वो शेष बच जाएगी। तो ये श्रेणी आपकी आएगी 13, 17, 21 और 97। ये ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनमें 4 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है सभी में आप देख लें। तो यहाँ देख रहे हैं a बराबर 13 आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद l बराबर हो जाएगा 97। फिर ऐसी l बराबर लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर है 97 बराबर a है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका है 4। 97 माइनस 13 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, तो आ जाएगा 84 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 21 n माइनस 1, तो n बराबर आपका आ जाएगा 22। n बराबर 22 आ गया। उसके बाद इसका योगफल निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, Sn बराबर 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन ये लगाएंगे क्योंकि a और l पता है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो Sn बराबर n आपका आया है 22 बटा 2, a आपका है 13 और l है 97। तो आ जाएगा 11 गुणते 110, तो यह आ जाएगा 1210। इनका योगफल आ जाएगा 1210। 7 नंबर सवाल देखिए, सभी x, y बिलोंग्स टू n के लिए नेचुरल नंबर के लिए f(x + y) बराबर f(x × f(y) को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 एवं सिग्मा x बराबर 1 to n f(x) बराबर 120, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको रिलेशन दिया है f(x + y) बराबर f(x × f(y), इसमें नेचुरल नंबर है x और y, तो x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर इसमें हम रख देंगे दोनों साइड में। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, f1 + 1 बराबर f1 × f1, f1 ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा f1 3 है, f1 3 है।
तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर तो ये देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा f2 प्लस 1 इक्वल f2 इंटू f1। ये f3 आ जाएगा। f2 का मान कितना आया था, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू f1 का मान है 3, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। उसके बाद x बराबर 3 तथा y बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा f3 प्लस 1 इक्वल f3 इंटू f1। f3 प्लस 1 f4 हो जाएगा। f3 का मान 3 की पावर 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट करेंगे, इसी प्रकार fn आपका आ जाएगा 3 की पावर n। अब जरा ये जो दिया गया है इसको देखिए, सिग्मा x बराबर 1 से n, fx बराबर 120 दिया गया है। इसका सिग्मा खोल देंगे तो x का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे डॉट डॉट n तक रखेंगे। तो पहले x बराबर 1 रखा जाए, f1 आएगा, फिर 2 रखा जाए, f2 आएगा, फिर 3 रखा जाए, f3 आएगा, प्लस डॉट डॉट fn आएगा बराबर 120। अब जरा देखिए f1 का मान आपको 3 दिया गया है, f2 का मान 3 का स्क्वायर दिया है, f3 का मान 3 का क्यूब दिया है, f4 का मान 3 की पावर 4। इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। f4 का मान लिखें या न लिखें, 3 टर्म इसी शुरुआत के होते हैं, बाकी टर्म जरूरी नहीं है। आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल 120। ये आपकी कौन सी सीरीज है, ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योगफल होता है, फार्मूला में बता दूं, जिसका योगफल होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जबकि r 1 से बड़ा हो। तो r वैसे भी 1 से बड़ा है, a आपका कितना है 3, r भी 3 है की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल 120। तो ये 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा 40। तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 40। तो 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा। 3 की पावर n बराबर 81। तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। बेस आपको बराबर करना पड़ेगा, बेस बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो n बराबर आपका हो जाएगा 4, n का मान 4 आ जाएगा। 8वां नंबर सवाल लिखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है तथा उसका प्रथम पद व सारानुपात 5 और 2 है, तो अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ पदों का योगफल मतलब आपको n पदों का योगफल Sn दिया गया है 315 और दिया गया है प्रथम पद a बराबर 5 तथा अंतिम पद l बराबर 2 दिया गया है। तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको प्रथम पद और सारानुपात दिया है, सॉरी ये r दिया गया है। कुछ पदों का योगफल यानी Sn आपको दिया गया है, तो Sn बराबर होता है Lr माइनस a अपान r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल तब होता है जब आपको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो। बराबर 315। यहाँ L R है आपका 2 माइनस a है 5 बटे 2 माइनस 1 बराबर 315। तो 2L माइनस 5 अपॉन में 1 रहेगा इक्वल 315। 2L माइनस 5 इक्वल 315। 2L बराबर आ जाएगा 315 प्लस 5
तो 2L बराबर हो जाएगा 320, तो L बराबर हो जाएगा 160। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, L बराबर AR की पावर n-1, गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद। L बराबर होता है AR की पावर n-1, तो L की जगह 160 हो जाएगा। A आपका है 5, R है 2 की पावर n-1, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 आ जाएगा। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5 बराबर, ये 2 की घात n-1 है। बेस बराबर है तो घात बराबर हो जाएगी, 5 बराबर n-1, तो n बराबर आपका हो जाएगा 6। 9 नंबर सवाल देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे तथा पांचवें पदों का योगफल 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम पद a बराबर दिया है 1, और इसके तीसरे और पांचवें पदों का योगफल यानी T3 प्लस T5 आपको दिया है, इनका योगफल 90 दिया है। गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद हम लोग जानते हैं AR² होता है, और पांचवा पद होता है AR की पावर 4 बराबर 90 हो जाएगा। तो A आपका 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो R² आएगा, ये R की पावर 4 आएगा बराबर 90 हो जाएगा। इसको लिखेंगे R की पावर 4 प्लस R², इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। 90 को इधर ले आएंगे बराबर 0, फिर 90 के फैक्टर करेंगे कि 1 आ जाए, तो R की पावर 4 प्लस 10 R² माइनस 9R² माइनस 90 बराबर 0। इनमें R² कॉमन हो जाएगा, R² प्लस 10 माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, R² प्लस 10 बराबर 0। तो R² प्लस 10 R² माइनस 9 बराबर 0, R² प्लस 10 बराबर 0, तो R² बराबर माइनस 10, तो R एक काल्पनिक आ जाएगा। ये आपका मान काल्पनिक हो जाएगा, तो ये मान वैलिड नहीं है। उसके बाद R² माइनस 9 बराबर 0, तो R² बराबर 9, तो R बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था। 10 नंबर सवाल देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 56 है। यदि हम इसी क्रम से इन संख्याओं में 1 7 21 घटाएं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं मान लेते हैं। माना GP की 3 संख्याएं क्या मानी जाती है? A होती है, AR होती है, AR² होती है। इनका योगफल आपको दिया है A प्लस AR प्लस AR², ये आपको दिया गया है 56। इसमें से A कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस R प्लस R² बराबर 56 हो जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। उसके बाद इनमें अगर पहले में 1 घटा दें, दूसरे में 7 घटा दें, तीसरे में 21 घटा दें, तो ये समांतर श्रेणी में बन जाती हैं। तो पहले में 1 घटाएंगे तो A-1 हो जाएगा, दूसरे में 7 घटाएंगे A-7 हो जाएगा, तीसरे में 21 घटा देंगे तो ये आपकी AP में बन जाएंगी, मीन समांतर श्रेणी में बन जाएंगी। ये 3 संख्याएं AP में हैं, तो अगर AP में 3 संख्याएं होती हैं तो उनमें रिलेशन होता है कि बीच वाली संख्या का दुगना इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये AP में है तो इन दोनों का जोड़ इसके दुगने के बराबर हो जाएगा। 2AR-7 बराबर A-1 प्लस AR² -21, तो यह आ जाएगा 2AR-14 बराबर A प्लस AR² माइनस का 22। इनको पक्षांतर कर लेते हैं, उधर आ जाएगा AR² माइनस 2AR प्लस A बराबर आ जाएगा
6, ये 22 इधर आएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये उधर गया, ये AR² पहले लिखा, फिर ये उधर गया -2AR लिखा, फिर A लिखा, इसको इधर ले आए तो ये 8 बचा। इसमें A कॉमन होगा, R² माइनस का 2R + 1 बराबर 8 आ गया। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 इन दोनों का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 का 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो आ जाएगा A1 + R + R² अपॉन AR² - 2R + 1 बराबर 56/8। ये 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये गुणा कर देंगे 7R² - 14R + 7 = 1 + R + R², 1 + R + R², पक्षांतर कर देंगे 6R² माइनस का 15R + 6 = 0। 3 से डिवाइड कर देंगे 2R² - 5R + 2 = 0। 2 2 जब 4 के फैक्टर करें कि 5 आ जाए, 4R - R + 2 = 0। 2R कॉमन, R - 2 - 1, R - 2 बराबर 0, तो R - 2 और 2R - 1 बराबर 0, तो R बराबर 2 आएगा और 1/2 आएगा। जब R का मान 2 आएगा तो A का मान यहाँ पर रख के निकालेंगे। जब R बराबर 2 तब ये मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। A1 + R का मतलब 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर 4 = 56। तो A आपका आ जाएगा 7, 56, तो A आपका आ जाएगा 8। जब R बराबर 2 तब A बराबर आपका आ गया 8। उसके बाद दूसरा वाला मान देख लेते हैं। जब R बराबर 1/2 तो इसमें रख देंगे A1 + 1/2 + 1/4 = 56, तो आ जाएगा A, 4 LCM आ जाएगा, 4 + 2 + 1 = 56, A × 7/4 = 56, तो आ जाएगा 32। जब R बराबर 1/2 तो A बराबर 32 आएगा। तो पहले इससे आंसर दिया जाएगा। हमने संख्याएं क्या मानी थी, A, AR, AR²। तो A है 8, AR 8 × 2, 8 × 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगी 8, 16, 32। जब हम A बराबर 8 और R बराबर 2 रखेंगे, इनमें यही हमने माना था, तो आपकी संख्या ये आ जाएंगी। और जब हम A बराबर 32 और R बराबर 1/2 रखेंगे, तो आ जाएगा 32, 16, 8। तो आंसर में लिखेंगे 8, 16, 32 या 32, 16, 8। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।